हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीबीएसई मेनिया। हमने लास्ट क्लास में करा था 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आज हम करेंगे 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या कह रहा है एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। माना कि इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। क्या कह रहा है वो कि L जो कि लेंथ है ना इज 1 more than twice इस ब्रेथ, 1 more than twice इस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये कह रहा है। अब हमें क्या करना है इसके, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें निकालना है L, लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। एरिया होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका यूज़ करके हम L और B निकालते हैं। अब ये कितने इक्वल दे रखी है, ये दे रखी है 5 to 8 मीटर स्क्वायर के दे रखी है। ठीक है, अब ये L की इक्वेशन क्या दे रखी है 1 + 2b। L की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिखो यहाँ पर। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि दोनों यहाँ पर दो टर्म्स है, एक L है एक B है। मैं किस दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि जिससे हमारी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाए। करो, इसकी L की जगह लिखो 1 + 2b, लिखो 1 + 2b, वही B ऐसे रहेगा 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो, B की मल्टीप्लाई करो उससे और इससे करो, क्या आएगा 2b² + b इक्वल्स टू 5 to 8। ठीक है, अब इसे इधर ले जाओ, क्या होगा 5 to 8 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं b की वैल्यू। चलो निकालते हैं b की वैल्यू, कैसे निकलेगी। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो। क्या होता है जो कोफिशिएंट होता है x² का, ये कैसे बन गई, ये होती है ax² + bx + c के फॉर्म में होती है इक्वेशन। ठीक है, जो ax का कोफिशिएंट होता है ना, x² कोफिशिएंट, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे। करो, क्या आएगा यहाँ पर टफ में करो, 5 to 8 को 2 से करो, क्या आएगा 1056 आएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका गैप सिर्फ 1 हो गैप। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो 13 और 14 है, इनका गैप क्या है 1 है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर आना चाहिए। अब ये तो बहुत नंबर है, इसके दो मेथड है करने के। या तो इसका एलसीएम लेके करो कि एलसीएम से फैक्टर बनाओ और देखो कि किस में गैप बना रहा है और मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है 1056। या तो अब देखो गैप हमें 1 चाहिए, सिर्फ बी है ना, अब 1 है, सिर्फ गैप हमें 1 चाहिए। देखो 1 मतलब इसके आसपास कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, गैप 1 चाहिए ना। स्क्वायर क्या होता है a × a, ये होता है ना स्क्वायर। तो लेकिन अब गैप 1 है तो इसके आसपास ही होगा, तो ये किसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है। अब इसके आसपास दो नंबर होते हैं, एक तो 32 का होता है, क्या होता है 1024, एक 33 का होता है 1096, ये होता है। क्या इसके आसपास है ना। अब क्या पता इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें, ये नंबर आ रहा है और दो गैप भी 1 ही है, चेक करते हैं क्या आएगा 6 9 6 9 6 5 2 सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब दो नंबर हैं, एक 33 है एक 32 है, उनका गैप क्या आ रहा है 1 आ रहा है। करते हैं, चलो तो ये दिखाने होगा आपको, देख लो। ठीक है, करते हैं, क्या होगा इसको लिखो, ये माइनस नहीं है इक्वल्स टू वो है, हेलो 2b²। अब इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 32 और 33 के पेयर में लिखूंगा, 33b - 32b - 5 to 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाए मैं इसके। ठीक है, अब कॉमन ले लो उनमें से, क्या कॉमन आएगा b कॉमन आएगा, सिर्फ b ले लिया, तब बचेगा 2b + 33। यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी यही आएगा सेम। 2b + 33 = 1, 2b - 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 33 = 1,
इन दोनों को सोल्व करके अब मैं क्या कॉमन लूँ कि ऐसा है, क्या कॉमन लूँ? माइनस का 16 ले लेता हूँ कॉमन, देखो मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा, ये आएगा। अब इन दोनों को एक बार लिखो, अब इन दोनों को ऐसे कर दो, इक्वल्स टू 0 चल रहा, 0 चल रहा था। अब एक बार ये इक्वेशन इस ये 0 को इक्वल रखो, एक बार इसको इक्वल रखो 0 के, करते हैं यहाँ पर 2b + 33 = 0 और b - 16 = 0। ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू माइनस लिख लेगी और लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती, किसी की भी लेंथ कभी माइनस नहीं होगी। तो कैसे पता चला मुझे? ये प्लस था ना, जाके माइनस हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो मतलब b की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 16, ठीक है। मीटर में चलता मीटर आएगा, जो मीटर में चला था ना, तो हमें b की वैल्यू 16 पे बदल गई। अब सी का एल की निकाल देंगे। एल का क्या रिलेशन दे रखा था? एल था कि 1 + 2 ऑफ ब्रेथ। एल निकालनी है 1 + 2 ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ कितनी आई है हमें? 16 मीटर आई है। क्या आएगा? 16 × 2 = 32 + 1 33 मीटर। तो हमारी ब्रेथ कितनी आई? हमारी ब्रेथ आई 16 मीटर और हमारी लेंथ कितनी आई? लेंथ आई 33 मीटर, ठीक है। देखो उसका पूरा सॉल्यूशन देख लो एक बार, आप दिख रहा होगा ढंग से। आपको मैं समझाने कितना करा है, बाकी अच्छा क्वेश्चन था। और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप बता देना मुझे कमेंट करके, मैं करा दूंगा। थैंक यू।